का कार्यक्रम बताते हैं। आज शाम करीब 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे व्लादिमीर पुतिन और आज प्रधानमंत्री के साथ अनौपचारिक मुलाकात होगी, यानी कि एक अनऑफिशियल मुलाकात होगी। एक डिनर का प्रोग्राम है। कल सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में औपचारिक स्वागत व्लादिमीर पुतिन का किया जाएगा। राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने भी जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक होनी है। बैठक के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर, साझा बयान जारी किए जाएंगे। भारत रूस बिजनेस फोरम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन हिस्सा लेंगे। वहीं शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। रात्रि भोज के बाद रूस के लिए व्लादिमीर पुतिन रवाना हो जाएंगे। तो लगभग 30 घंटे का ये दौरा है। 130 लोगों की टीम यहां पर जुटी हुई है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम करीब 6 बजे दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इसके लिए दिल्ली पूरी तरह से एक अभेद किले में तब्दील कर दी गई है। एनएसजी कमांडोज की तैनाती की गई है, स्वॉट टीम की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और रूसी स्पेशल फोर्स मिलकर एक मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र बनाए हुए हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और कार्यक्रम भी आपको साथ साथ बता रहे हैं। आज एक अनौपचारिक मुलाकात होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के लिए एक अनऑफिशियल डिनर, एक फ्रेंडली डिनर आयोजित करेंगे। इसके इतर कल 9:30 बजे फिर राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत होगा। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका फोरकोर्ट में राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद औपचारिक कार्यक्रम शुरू होंगे। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, समझौते होंगे, प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक होगी और फिर उसके बाद शाम को एक डिनर आयोजित किया गया है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऑफिशियली एक रात्रि भोज आयोजित करेंगी व्लादिमीर पुतिन के लिए और उसके बाद उस डिनर के बाद वो रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान इकोनॉमी और व्यापार पे फोकस होगा, डिफेंस की बातचीत होगी, लेकिन दोनों देशों के बीच मैन पावर मोबिलिटी को लेकर एक एग्रीमेंट पर बात बन गई है और राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान दोनों देश इस पर हस्ताक्षर करेंगे और आधिकारिक तौर पे घोषणा भी की जाएगी। दरअसल इस मोबिलिटी एग्रीमेंट के तहत रूस में मैन पावर की जरूरत को पूरा किया जाएगा और इसका फायदा भारत के साथ साथ रूस को भी होगा। दरअसल हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी के अलावा दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहां रूस को मैन पावर की जरूरत है और ये मोबिलिटी एग्रीमेंट रूस को बड़ा फायदा करेगा।